हेलो एवरीवन, आइए हम जानते हैं कि स्लिप डिस्क क्या होता है। तो बैक पेन से रिलेटेड कारणों में जो स्लिप डिस्क है वो सबसे बड़ा कारण होता है। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे स्लिप डिस्क के बारे में और समझेंगे कि डिस्क कहाँ पाया जाता है और स्लिप डिस्क होने के क्या क्या कारण हैं, उसके सिम्टम क्या हैं और फिर ट्रीटमेंट में क्या हमें ध्यान रखना चाहिए, किन बातों का। तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिए और जानिए कि स्लिप डिस्क से आप कैसे बचे रह सकते हैं और उसका कैसे प्रॉपर मैनेजमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि डिस्क कहाँ पाया जाता है। इंटरवर्टिबल डिस्क जिसमें स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम होता है वो कहाँ पाया जाता है। तो यहाँ पे मेरे पास एक मॉडल है ह्यूमन वर्टिब्रल कॉलम का। तो आप देख सकते हैं ये यस शेप का होता है, तो ऊपर ये नेक का रीजन है, मिडिल बैक एंड देन लोअर बैक एंड देन लास्ट में आता है टेल बोन। तो आप देख सकते हैं हर एक सेगमेंट से एक पेयर नौ रूट निकली हुई है लेफ्ट राइट में। और यहाँ बीच में हमारा स्पाइनस प्रोसेस है, हम साइड में ट्रांसफर प्रोसेस जो बोन निकले होते हैं। तो हर एक सेगमेंट के बीच में एक जगह होती है, यदि आप साइड से देखें तो ये दोनों वर्टिब्रे के बीच में एक जगह होती है जिसे हम इंटरवर्टिबल डिस्क कहते हैं। तो यहीं पे हमारा स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम होता है। तो यदि हम उसके एक यूनिट को देखें इस मॉडल में, तो हमारा एक जो यूनिट है इस तरीके से दिखता है। तो ये ऊपर का वर्टिब्रा है और ये नीचे का वर्टिब्रा है। इन दोनों के बीच में ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम इंटरवर्टिबल डिस्क कहते हैं, राइट। और इसके पीछे आप देख सकते हैं कि ये 9 फाइबर है और लेफ्ट एंड राइट एक 9 रूट निकला है जो कि हमारे बॉडी को सप्लाई करता है। और ये हमारे ट्रांसफर्स प्रोसेस है और ये स्पाइनस प्रोसेस है। तो ये एक सेगमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि स्लिप डिस्क होता कैसे है। तो दो प्रकार के प्रॉब्लम्स होते हैं डिस्क में। पहला है बल्जिंग डिस्क एंड दूसरा हर्निएटेड डिस्क। तो बल्जिंग डिस्क जैसे कि नाम से पता चलता है ये बल्ज होता है, जो आउटर लेयर है। तो डिस्क का बनावट कुछ इस तरीके से होता है कि आउटर जो लेयर होता है इसका टफ एंड फाइबरस स्ट्रक्चर होता है, कड़क होता है वो। और उसका जो अंदर का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से होता है, जैसे ये सॉफ्ट जेल लाइक बॉल है तो वो इसके अंदर में होता है डिस्क के। तो वो मान लीजिए ये जो सॉफ्ट बॉल है वो अंदर है और बाहर से कड़क एक लेयर है उसके ऊपर। तो अब जब इस पर दबाव पड़ेगा तो क्या होगा, ये ऐसे दबेगा, राइट। तो उसी प्रकार से ये जो डिस्क में दबाव पड़ने के कारण वो बल्ज होता है बाहर की तरफ, उसका एक छोटा सा हिस्सा बाहर निकलता है। जैसे आप इसको दबाएंगे तो इस तरीके से ये निकलेगा, राइट, बाहर की तरफ ये निकल रहा है। उसी तरह से यदि ये जो नर्व के साइड निकलता है तो उसे हम बल्जिंग डिस्क कहते हैं। और कभी कभी ये प्रेशर बहुत ज़्यादा होने के कारण जो बाहर की लेयर है डिस्क की वो रप्चर हो जाती है या टेयर हो जाती है और उसका पूरा हिस्सा, अंदर का जो हिस्सा है वो बाहर निकल जाता है। इसे हम हर्निएटेड डिस्क या रप्चर डिस्क कहते हैं। और ये जो डिस्क का पार्ट है वो नर्व को प्रेस करता है, इससे हमें रेडिएटिंग पेन या रेडिकुलोपैथी होती है। और यदि हमारे बैक में ऐसा तकलीफ है तो उसे हम सियाटिका के नाम से जानते हैं, राइट। तो क्या कारण है स्लिप डिस्क होने के और जो हमारे डिस्क में प्रेशर कैसे बढ़ जाता है। तो सबसे बड़ा फैक्टर है एजिंग या डिजेनरेटिव चेंजेस का बढ़ जाना। तो यदि हमारा एजिंग है या हम बूढ़े हो रहे हैं तो हमारा जो स्पाइन है वो भी कमज़ोर हो जाता है, उसमें जो वाटर रिटेंशन है या वाटर का जो लेवल है वो कम होता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, रिजिडनेस बढ़ जाती है। तो जल्दी से उसमें वेयर एंड टियर होने के कारण डिस्क में प्रेशर बढ़ जाता है, इसलिए स्लिप डिस्क होता है। दूसरा कारण है ट्रॉमा एंड इंजुरी। यदि कोई व्यक्ति गिरता है कमर के ऊपर या एक्सीडेंट होता है उसका, तो नस फटने से या मसल्स के रप्चर होने के कारण भी डिस्क में प्रेशर बढ़ जाता है, इससे स्लिप डिस्क होने की संभावना होती है। तीसरा है रिपीटेटिव स्ट्रेन। कंटिन्यूसली आप अपने बॉडी को स्ट्रेन दे रहे हैं, ट्विस्टिंग, टर्निंग, लिफ्टिंग या कंटिन्यूसली बेंडिंग करने के कारण आपके जो लिगामेंट्स हैं, मसल्स हैं, जॉइंट्स में प्रेशर बढ़ता है, इससे स्लिप डिस्क होने की संभावना होती है। पुअर पॉस्चर इज वन ऑफ द मेन रीजन ऑफ स्लिप डिस्क ऑल्सो, बिकॉज पुअर पॉस्चर मीन्स कंटिन्यूसली एक पॉस्चर पे बने रहना बिना ध्यान रखे, चाहे वो सिटिंग हो, स्टैंडिंग हो या स्लीपिंग का ही पॉस्चर हो। ये यदि आप गलत तरीके से आप उठते बैठते हैं
तो आपको पुअर पोस्चर की प्रॉब्लम होने के कारण भी स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। ऑक्यूपेशनल फैक्टर, कुछ ऑक्यूपेशन जिसमें कंटिन्यूसली बैठ के काम करना होता है, जैसे कि आईटी प्रोफेशनल हैं, डेस्कटॉप प्रोफेशनल्स हैं या टीचर हैं, कंटिन्यूसली यदि वो बैठे हैं तो उनको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम ज़्यादा होने की पॉसिबिलिटी होती है। यदि आप इम्प्रॉपर लिफ्टिंग करते हैं, बहुत हैवी लिफ्टिंग करते हैं, तो भी स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम बना रहता है। तो आप जब लिफ्ट कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए, खासकर जो जिम में एक्टिविटीज़ करते हैं उसमें स्लिप डिस्क का रिस्क होता है यदि आप हैवी लिफ्टिंग कर रहे हैं। मसल वीकनेस है, आप एक्सरसाइज रेगुलरली नहीं करते हैं तो मसल्स वीक होने के कारण जो स्पाइन का सपोर्ट सिस्टम कम हो जाता है, और यदि सपोर्ट सिस्टम कम होगा तो आपको स्लिप डिस्क का पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगा। और आइए हम जानते हैं कि इसमें फिजियोथेरेपी का क्या रोल है स्लिप डिस्क के ट्रीटमेंट के लिए। तो फिजियोथेरेपी इज मेन प्राइमरी ट्रीटमेंट टेक्निक फॉर स्लिप डिस्क। तो सबसे पहले पेन मैनेजमेंट से शुरू होता है। यदि आपको पेन है या रेडिकुलोपैथी है या सियाटिका है तो इसमें फिजियोथेरेप्यूटिक कुछ मोडालिटीज़ होती हैं, जैसे कि टेंस है, आईएफटी है, ये आपके पेन को कम करने में आपकी मदद करती हैं। कुछ मैनुअल थेरेपी है जिससे आप मोबिलाइजेशन या मैनिपुलेशंस करते हैं थेरेपिस्ट, जिससे भी आपका पेन कम होता है। पोस्चर एजुकेशन या पोस्चर करेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट टेक्निक, जिसमें आपका पोस्चर के बारे में आपको गाइडेंस दिया जाता है कि कैसे आपको बैठना है, या अर्गोनॉमिक एडवाइस दी जाती है आपको कि आपका जो टेबल है कितने हाइट में होना चाहिए, चेयर कितने हाइट में, और किस तरीके से आपको बैठना चाहिए जिससे आपके डिस्क में प्रेशर ना आए। तो ये जो पोस्चर से रिलेटेड जो आपको गाइडेंस है, वो पेशेंट एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट। एंड एक्सरसाइज प्रोग्राम दिया जाता है जिसमें कि यदि आपके स्पाइन में स्टिफनेस आ गई है, मसल वीक है, तो स्टिफनेस को कम करने के लिए स्ट्रेचिंग दी जाती है। यदि वीकनेस है तो आपके कोर मसल यदि वीक है तो कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हैं, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेज हैं। सो एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन इज अ मेजर पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी इंटरवेंशंस। एंड देन लास्ट में फंक्शनल रिकवरी के लिए आपको, जिससे आप अपना जो डे टू डे एक्टिविटीज़ अच्छे से कर पाएँ या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कर पाएँ, उसके लिए प्रॉपर एक्सरसाइज प्रोग्राम दिए जाते हैं। नॉट ओनली दैट बट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या प्रिवेंटिव मेजर, जिससे ये बार बार डिस्क का प्रॉब्लम ना हो, इसलिए भी आपको लॉन्ग टर्म लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के लिए आपको फिजियोथेरेपिस्ट गाइड करते हैं। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिनको स्लिप डिस्क या बैक पेन की प्रॉब्लम बनी हुई है काफ़ी सालों से। वो इस वीडियो को ज़रूर देखें और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें। आपके फ्रेंड्स या फैमिली सर्कल में इसको आप शेयर कर सकते हैं। और फिजियोथेरेपी इज़ अ वेरी इफेक्टिव ट्रीटमेंट टेक्निक एंड उनको सबको ये बताएं। किसी भी तरह का आपको यदि हमारी मदद की ज़रूरत है तो आप इस नंबर पे हमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। एक छोटी सी फीस है, ऑनलाइन कंसल्टेशन भी आप हमें कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।